हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे जीएस पे स्वागत है। हमने भारत सीरीज शुरू किया है जो आने वाले 17 बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, जो कि 69 बीपीएससी जो 30 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है स्टार्ट होगा। उसके बाद 17 बीपीएससी जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में साइंस के जितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और जो पॉलिटी के पार्ट्स हैं, हिस्ट्री के पार्ट्स हैं और बिहार स्पेशल के पार्ट्स हैं, वो कवर करेंगे इस भारत सीरीज़ में। तो हमने जो आज से शुरुआत ली है उसके पीछे ये है कि आपको आने वाले समय में टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में जो है ये तैयारी करवाई जाए, इसलिए कि इंग्लिश मीडियम के हमारे पास बहुत कम फैकल्टीज़ हैं जो ऑनलाइन भी नहीं है, बहुत कम ऑफलाइन तो हैं पर ऑनलाइन नहीं है। इसके लिए हमने अभी से ही शुरुआत किया है। हमारा टारगेट है 17 बीपीएससी, और हम आने वाले दौर में 17 बीपीएससी को किसी तरह भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम सब का एग्ज़ाम जो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर अच्छा हो। तो हमने पहला सीरीज़ जो लिया है वो है फिज़िक्स का, और वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइट का चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, उससे 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइंस में, तो हमने उसको लिया है। तो हम चलते हैं लाइट की तरफ। पहला है सबसे जो जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए हमने लिया है व्हाट इज़ लाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट का डेफिनेशन हमने क्या लिया है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से क्या है क्वेश्चन, यहाँ से आ सकता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बीपीएससी का पैटर्न चेंज जब से हुआ है तो उसमें 2 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन, अब तो 5 ऑप्शन वाला हट गया है। 4 ऑप्शन में आपसे ये दे दिया जाएगा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इट डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। क्या ऐसा है, क्या रिक्वायर है मीडियम ट्रेवल के नहीं के लिए कि नहीं। वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और ये लाइट की तीसरी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। इसमें याद करने की बात यह है कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पूछा जा सकता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डज लाइट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो इसका जो है इस तरीके से दिया जा सकता है ऑप्शन में कि डज लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवल, डू लाइट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। तो इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, यस, डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा है एंगस्ट्रॉन का, याद कर लेना है 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन तक। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसको याद कर लेना है। शेडो में शेडो रखने का नहीं है। शेडो में बस 2 चीज़ याद रखना है कि अम्ब्रा, एक अम्ब्रा होता है, अम्ब्रा मीन्स ऐसा शेडो, रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस, जो टोटल डार्कनेस होता है उसको अम्ब्रा बोलते हैं। और इसी पे पेनम्ब्रा है, पेनम्ब्रा बोलते हैं रीजन ऑफ पार्शियल डार्कनेस, जिसमें हाफ डार्कनेस हो उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। शेडो में बस 2 चीज़ याद रखना है। इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन। तो कैसा इमेज फॉर्म करता है रिफ्लेक्शन से, तो ये छोटा सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल इमेज इफ़ द इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। जिस इमेज को ऑब्टेंड किया जा सकता है स्क्रीन पर उसको रियल इमेज बोलते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। ये कैसा होता है, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ठीक है। दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, और इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के, फॉर ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल। वर्चुअल इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसका जो है ये कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। ये हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, पहली प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इमेज of an object formed by plane mirror or by a convex mirror is virtual। इमेज जो फॉर्म्ड होता है, जो हम आईना देखते हैं वो और प्लेन मिरर जिसमें हम आईना देखते हैं, बाय कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर इस कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है। अब हम मिरर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मिरर क्या है। तो मिरर का पहला पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं मिरर का पहला पॉइंट है, मिरर इज़ अ
स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। कैसा है स्मूथ एंड पॉलिश्ड? ये वाला सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट्स, तो इसका हो जाएगा सिल्वर। याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर मेटल ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है बड़े एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब प्लेन मिरर की बात करते हैं, जितना इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट का साइज भी उतना ही होगा, ठीक है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर आप प्लेन मिरर में अपना दायां हाथ दिखाएंगे तो उसमें बायां हाथ दिखाई देगा, और इसका वाइस वर्सा है, ठीक है। उसके बाद हमारा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। उसके बाद हमारा है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला यूज़ है इन लुकिंग ग्लास, जो हम देखते हैं अपना चेहरा, उसमें यूज़ करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप के बनाने में यूज़ करते हैं। इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में यूज़ करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को दो भाग में बांटा गया है, जो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी को लेकर के, या कोई भी स्टेट पीसीएस में जिसमें साइंस पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से हमने ये तैयार किया है। दो तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके, उसके बाद दो तीन बुक को रिफर करके, जिसमें से लूसेंट है और क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटी नोट्स हैं, एनसीईआरटी है, ये सारी बुक रिफर करके। तो स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू होलो ग्लासेस स्फीयर, इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स इट इज़ अ डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं, ये बात याद रखना है। इट इज़ यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रेयर व्यू मिरर्स में जो साइड में लगा होता है व्हीकल्स में यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इन एटीएम, एटीएम में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। शॉप सिक्योरिटी, शॉप में जो बड़ा मॉल में लगा हुआ होता है मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है। कॉनकेव मिरर के बारे में हम जानते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेजेस। मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेजेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। और शेविंग मिरर्स भी कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर्स होता है। डेंटिस्ट जो ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर नोज थ्रोट का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो भी कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ और मिरर प्लेन मिरर का भी यूज़, तीनों का इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस टू रिफ्लेक्ट लाइट रेज। सोलर डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है किस लिए? लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए। रिफ्लेक्ट टॉर्च एंड डेड लाइट्स ऑफ व्हीकल्स, और रिफ्लेक्ट करता है टॉर्च और डेड लाइट्स ऑफ व्हीकल्स में, ठीक है। तो ये था हमारा जो है, ये हमारा मिरर लाइट का जो मिरर पार्ट है, जिससे जहाँ से क्वेश्चन आता है। सेकंड पार्ट में जो मैं कराऊंगा वो ह्यूमन आई होगा, उसके डिफेक्ट्स एंड विजन होंगे, और जो मिरेज है, ये सारी चीज़ उसमें मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। आप बने रहिए। हम पूरा 70th बीपीएससी तक इंग्लिश में सारी चीज़, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, जितना भी मॉडर्न इंडिया हो, मेडिवल हो या फिर एंशियंट हो, तीनों कवर करेंगे। उसका बिहार स्पेशल भी कवर करेंगे, पॉलिटी भी कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत से, इसलिए कि अब लेवल जो है बीपीएससी का वो बढ़ चुका है, ठीक है। स्टे ट्यून दोस्तों, फिर से नेक्स्ट जो हमारा लाइट का सेकंड पार्ट होगा उसके लिए। थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।